ओके तो भाई फाइनली रोमन रेंज और रॉक हो चुके हैं साथ। रॉक ने चैलेंज कर दिया कोडी रोड्स को। साथ ही साथ भाई ऑफिशियल ब्लड लाइन के अंदर हमारे रॉक ज्वाइन भी हो चुके हैं आज के स्मैकडाउन को। मैं आपको सही बता रहा हूँ, पिछले 10 सालों का सबसे बेस्ट स्मैकडाउन आज के दिन हमें देखने को मिला। एक्जैक्टली क्या कुछ हुआ पूरे स्मैकडाउन के ऊपर मैं आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग स्मैकडाउन का स्टार्टिंग का बात करें तो भाई स्मैकडाउन का स्टार्टिंग ब्लड लाइन को द्वारा देखने को मिलता है। यहाँ पर रोमन रेंज होते हैं, सोलो सिकाओ होते हैं, पॉल हेमन होते हैं, जिमी ऊसो होते हैं। स्टार्टिंग में भाई रॉक यहाँ पर नहीं आए थे। रोमन रेंज आते के साथ बोलते कि चलो लॉन्डे मुझे एक्नॉलेज करो, तो भाई बहुत सारे लोग उनको एक्नॉलेज करते हैं। देन उसके बाद रोमन रेंज बोलते कि अरे रे ये तो गलत हो रहा है, लोग मुझे एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुझे एक्नॉलेज करवाना, इसलिए मैं तुम्हें एक फिर से मौका दे रहा हूँ, सारे लोग मुझे एक्नॉलेज करो। और भाई एक बार फिर से बहुत सारे लोग रोमन रेंज को एक्नॉलेज करते हैं, पर भाई पूरा एरिना रोमन रेंज को एक्नॉलेज नहीं करता। स्टिल जो पूरा क्राउड था भाई उसके अंदर कोडी रोड्स का हमें चैंट देखने को मिलता है। देन उसके बाद रोमन रेंज को भाई यहाँ पर गुस्सा आया था। रोमन रेंज बोलते कि बेटा मैं तुम्हें तीसरी बार मौका दे रहा हूँ, तो चलो तीसरी बार एक्नॉलेज करो, अगर इस बार मुझे एक्नॉलेज नहीं करोगे तो मैं ये एरिना छोड़कर यहाँ से चला जाऊंगा। और भाई रोमन रेंज जब यहाँ पर तीसरी बार एक्नॉलेज करने के लिए बोलते हैं तो तीसरी बार भी सेम ही हाल था, बहुत सारे लोग एक्नॉलेज नहीं किए थे। और रोमन रेंज को इस पॉइंट पर आया था गुस्सा। रोमन रेंज कहते हैं कि पॉल हेमन तू अपना माइक पकड़, मैं जा रहा हूँ एरिना छोड़कर। पॉल हेमन भाई यहाँ पर अलग ही टेंशन में आए, माई ट्राइबल चीफ यहाँ पर रॉक आने वाले, आप रॉक से बिना मिले यहाँ से नहीं जा सकते। आप इस बात को समझिए, आपको यहाँ पर रहना जरूरी है क्योंकि रॉक यहाँ पर आने वाले हैं। पॉल हेमन भाई यहाँ पर टेंशन में आए थे। पॉल हेमन भाई ऑडियंस को गाली देना शुरू कर देते कि तुम ट्राइबल चीफ को एक्नॉलेज क्यों नहीं कर रहे हो, ट्राइबल चीफ के बिना तुम कुछ भी नहीं होगा। ट्राइबल चीफ को गुस्सा आएगा तो ट्राइबल चीफ कुछ भी कर सकते हैं, सारे लोग जल्दी से ट्राइबल चीफ को एक्नॉलेज करो। साथ ही साथ पॉल हेमन इस बात को ही मेंशन करते कि रॉक तुरंत ही वापस भी आने वाले हैं। देन उसके बाद भाई हमें एरिना के अंदर फाइनली रॉक देखने को मिलते हैं। यहाँ पर भाई एक प्रचार भी आया था बीच में। और देन उसके बाद भाई फाइनली हमें स्मैकडाउन के ऊपर रॉक देखने को मिलते हैं। सामने हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज थे, उनके सामने क्राउड भी। रॉक भाई जैसे एरिना के अंदर आते हैं भाई रॉक एकदम ऑडियंस को रोस्ट करना शुरू कर देते हैं। रॉक बोलते कि ये जो शहर है बड़ा बदबूदार शहर है, पर रॉक फाइनली आ चुका है, मतलब तुम लोगों का कल्याण करने के लिए। मैं आपको बता दूं भाई रॉक जैसे एरिना के अंदर आते हैं रॉक का हमें चैंट तो देखने को मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पर कोडी रोड्स का भी चैंट देखने को मिलता है। और मैं आपको बता दूं भाई रोमन रेंज यहाँ पर रॉक से बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। और उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये था कि भाई रॉक जैसे आते हैं सारा जो ऑडियंस का टेंशन है भाई सारा मतलब रॉक की तरफ ही चला जाता है। और ब्लड लाइन के भाई यहाँ पर सारे मेंबर यहाँ पर टेंशन में चले जाते हैं। उसके बाद रॉक बोलते हैं कि मैं जिस स्मैकडाउन को ऊपर आया हूँ ये पूरा स्मैकडाउन सोल्ड आउट है, अगला स्मैकडाउन भी सोल्ड आउट है, उससे अगला स्मैकडाउन भी सोल्ड आउट है। और आपको ग्रेटनेस ऑफ द ग्रेट मतलब रॉक आपको लगातार 3 स्मैकडाउन के ऊपर आपको देखने को मिलने वाला है। और भाई आप लोग यहाँ पर पॉल हेमन को देखो, भाई पॉल हेमन अलग ही मस्ती में रहते हैं, वो सीधा रोमन रेंज को प्रणाम करके वहां पर खड़े रहते हैं। और भाई रोमन रेंज को बहुत ज्यादा जलन हो रहा था। रोमन रेंज को ऐसा लगता है कि मतलब रॉक आया तभी स्मैकडाउन फुल सोल्ड आउट हुआ। रॉक यहाँ पर सारा क्रेडिट अपने ऊपर ले रहे होते हैं, मतलब पूरा एरिना भी रॉक का साथ दे रहा होता है। और आप लोग भाई यहाँ पर एरिना का फोटो भी देख सकते हो, बहुत सारे लोग एक्चुअली कोडी क्राई बेबी का पोस्टर भी लेकर आए थे। वैसे अब रॉक इस बात को बोलते हैं कि चलो ठीक है हम लोग अब टॉपिक के ऊपर आते हैं। और टॉपिक ये था कि कोडी रोड्स ने मुझे चैलेंज किया और मैं कभी भी कोडी रोड्स के चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूं क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ग्रेट हूं। ऑडियंस भाई यहाँ पर इस पॉइंट पर बू करना शुरू कर देता है। रॉक बोलते हैं कि भाई बू मत करो, अभी आराम से पहले मेरा बात पूरा सुनो। रॉक बोलते हैं कि देखो एक कंडीशन है, रेसलमेनिया के फर्स्ट नाइट के ऊपर कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस दोनों एक टीम के अंदर रहेगा, मैं और रोमन रेंज एक टीम के अंदर रहेंगे। जिस मैच के बारे में आपको बता रहा था भाई एक्जैक्टली इसी मैच के बारे में बोलते हैं कि रेसलमेनिया के फर्स्ट नाइट के ऊपर एक टैग टीम मैच होगा मेरा, रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स के बीच में। भाई यहाँ पर रॉक बोलते हैं कि बट यहाँ पर एक छोटा सा कंडीशन हो। भाई जैसे बट बोलते हैं पूरा एरिना भाई यहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देता है। रॉक इस बात को बोलते हैं कि अगर रेसलमेनिया का फर्स्ट नाइट के ऊपर अगर कोडी रोड्स हार जाता है फिर भाई ब्लड लाइन का राज रहने वाला है रेसलमेनिया के सेकंड नाइट के ऊपर। मतलब अगर रोमन रेंज रॉक अगर हार जाते तो भाई रोमन रेंज और कोडी रोड्स के मैच के बीच में कोई भी ब्लड लाइन के मेंबर इंटरफेरेंस नहीं करेगा, चाहे वो सोलो सिको हो, चाहे जिमी ऊसो हो, चाहे रॉक हो, चाहे पॉल हेमन, भाई कोई भी मतलब इंटरफेरेंस नहीं करेगा। अगर ब्लड लाइन रेसलमेनिया का फर्स्ट नाइट के ऊपर मैच विन कर जाता है तब भाई पूरा ब्लड लाइन का है बोलवाला रहने वाला है। मैं अगर चाहूं तो कमेंट्री कर सकता हूं, मैं अगर चाहूं तो कोडी रोड्स के सर पर मैं स्टील चेयर से मार सकता हूं। ये जो सामने खड़ा सोलो सिको है ये अगर चाहे तो नेशनल एंथम गा सकता है रिंग के अंदर आकर। इसके बगल में आपको सामने जो पॉल हेमन देखने को मिल रहे हैं, पॉल हेमन शायद से मैच के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ओवरऑल भाई रॉक का यही कहना था कि अगर ब्लड लाइन रेसलमेनिया का फर्स्ट नाइट के ऊपर विन कर जाता है फिर ब्लड लाइन का है बोलवाला रहने वाला रेसलमेनिया के सेकंड नाइट के ऊपर। ब्लड लाइन जो रूल बनाएगी उस रूल को कोडी रोड्स को फॉलो करना पड़ेगा। साथ ही साथ भाई रॉक कोडी रोड्स को बोलते कि अगले स्मैकडाउन के ऊपर तुम भी आना, तुम्हारा दोस्त सेथ रॉलिंस भी आएगा, दोनों आकर भाई मुझे बिल्कुल क्लियर बता देना कि क्या तुम्हें मैच के अंदर रेसल करना या फिर नहीं रेसल करना, तुम्हें चैलेंज एक्सेप्ट करना या फिर चैलेंज नहीं एक्सेप्ट करना। साथ ही साथ भाई रॉक ने यहाँ पर इस बात को बोला था कि हम लोग प्रॉपर एक पेपर वर्क करने वाला, कोई भी पेपर वर्क में प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो अगले स्मैकडाउन के ऊपर तुम और सेथ रॉलिंस दोनों आना और दोनों आकर मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करना। उसके बाद भाई हमें लास्ट में क्या देखने को मिलता है, रॉक जो भाई अपना जो फ्रेस करते हैं माइक नीचे करके, जैसे वो कर रहे होते हैं भाई रोमन रेंज उनके माइक को स्टॉप कर देते हैं। भाई लिटरली भाई ये जो पॉइंट था पूरा एरिना यहाँ पर होली सीट का चैंट लगाना शुरू कर दिया था। एक साइड भाई रॉक है जो कि भाई वहीं पर स्टैंड है, दूसरी साइड रोमन रेंज
रेंज भाई जो कि उनका हाथ को पकड़े हुए हैं। भाई लिटरली पूरा एरिना पागल इस पर है कि मतलब अब क्या होने वाला है यहाँ पर भाई। चाहे हम लोग पॉल हेमन का बात क्यों ना करें भाई, पॉल हेमन अलग ही सदमे में है। देन इसके बाद रोमन रेंज माइक को लेते हैं। रोमन रेंज इस बात को बोलते हैं कि देख रॉक फैमिली मेरे लिए सब कुछ है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक्नॉलेज करो, इस बात को एक्सेप्ट करो कि मैं हूँ असली मतलब ट्राइबल चीफ। देन इसके बाद भाई रॉक इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से डील करते हैं, बहुत स्मूथ तरीके से इस चीज को डील करते हैं। रॉक सिंपल तरीके से इस बात को बोलते हैं कि माय ट्राइबल चीफ रोमन रेंज आई एक्नॉलेज यू। रॉक इस बात को सारे लोग के सामने एक्सेप्ट करते हैं कि आप मेरे ट्राइबल चीफ हो, आप ही मेरे सब कुछ हो। और देन उसके बाद भाई रॉक और रोमन रेंज दोनों अपना हाथ मिलाते हैं, साथ ही साथ भाई दोनों गले भी मिलते हैं। देन उसके बाद भाई जाते जाते रोमन रेंज माइक के ऊपर इस बात को बोलते हैं कि फाइनली द ब्लड लाइन इज कुकिंग। और भाई मैं आपको सही बताऊं तो भाई मेरे पास कोई लफ्ज नहीं है भाई आज का स्मैकडाउन के ऊपर जो हमें सेगमेंट देखने को मिला। लिटरली भाई मैं आपको बहुत कुछ बताना भूल गया हूं इस वीडियो के अंदर। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। तो भाई सारे के सारे लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सारे लोग बताओ भाई आपको स्मैकडाउन का सेगमेंट कैसा लगा। और साथ ही साथ जिन लोग को मेरे से बात करना है सारे लोग इंस्टाग्राम के ऊपर आ जाओ।